आप अपने पुराने पर्चे पे पूछने आए हो या नए पे आए हो? पुराने पे ही जानकारी लेना चाहते हो? अब इसकी अमावस्या फिर करनी पड़ेगी आपको। ये सब पर्चे निकालो, लिखो और निकालो। और है अब इनने क्या किया, ये भी इतने चतुर व्यक्ति हैं कि इतने पर्चे बनवाए इनने। देखो मैं पहले बता दूं फिर हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी आदत में नहीं है कि मैं पढ़ूं और कोई बात है तो हम बंद कमरे में पूछ लें। आपका काम क्यों नहीं हुआ, मैं उस पर बात करने के लिए तैयार हूं। आपकी कहां गति अवरोध रहा, मैं उस पर बैठ के आपसे तैयार हूं बात करने के लिए। यह दुनिया में यदि कोई काम करता है और ऐसी कोई बात बताने की बात रखता है तो वो पंडुकस का दरबार है। अब हमने इसमें सबसे पहले लिखा, पुत्र पूर्व जन्म भाई बालक धीरज को धातु वीर पात्र हो जाता है। 10 जुलाई 2022 से 2025 तक ईश्वर कृपा होगी, स्वास्थ्य आपके साथ है। वह पुत्र रत्न की प्राप्ति 2026 में होगी, आशीर्वाद है। इसके लिए हवन होगा। तो ये हवन क्या आपके भाई ने किया? पहले माइक उठाओ, पहले जो भी बात करो माइक से करो। बेटा है सर जी। हाँ तो किया क्या? एक हवन कराए हैं गुरु जी। चलिए दूसरा, ये पर्चा 4 पर्चे बने। दवाई एक ही खाना चाहते हैं। चलिए, साधना एवं दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, पूजा करो, दरबार बनाए बजरंगी का। 10 जून 2026 तक ये कृपा होगी, आशीर्वाद है। लेकिन पहले हनुमान जी का स्थान, कोई पुराना मंदिर जीर्ण अवस्था में हो, उसका नवनिर्माण कराइए, इसमें लिखा है। और अपने घर पे भी बजरंगी का स्थान बनाएं, सो आपको भगवत कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसमें लिखा है, पढ़ सकते हैं स्क्रीन। तो ये आपको करना है। दूसरा पर्चा, तीसरा आइए। महावीर दास का स्वास्थ्य ठीक, भैरव बाबा का चक्कर है, वो स्वयं की बीमारी ठीक, परिवार निरोग, तरक्की हो, ये पूर्णतः लाभ है। क्या चाहते हो, ये बीमार तंग हो जाए? नहीं सर। चलिए, ये काम ये ठीक हो गया। आइए आगे की ओर। बड़े बाबा की कृपा होगी, हनुमान जी श्री भूमि मृतका शैल होश, मतलब मृतका कौन है? ये भूमि कौन है? वो सन्यास भैरव के लिए कहे थे सर। हाँ, भूमि मृतका शैल, और ये लिखा है दोष खत्म होगा 20 मई 2028 तक सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। अब भैया ये पर्चे के सब एक का काम हो गया। अब आपने इनकी दबा नहीं ली। 3 रामायण, 3 का हवन, 3 आय बंधन करना, 11-11 सबकी माला करना है, 11-11 बार ओम नमः शिवाय की माला करना है, 11 पाठ करना है। ये कौन करेगा? आप क्या हमारे पिताजी? हम ही करेंगे। तो ये लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, मैं इस चीज से नाराज रहता हूं और मैं पसंद नहीं करता। जो करते नहीं हो उसकी बात हमसे नहीं कर सकते आप। इसलिए हमसे जब पूछो तो नियम करो, तब सफलता मिलेगी। उठाइए पर्चे। दूसरी आपने जो पर्ची कटवाई, वो क्या पूछने आए इसके लिए बोलिए। पर्चे दो, टोकन दो, कहां है? नहीं दिया, आपके पास है, दीजिए। हाँ, ये वीआईपी में बदल गया। हाँ बोलो, क्या बात है? हे गुरुदेव, यही विधिनाथ हुई हित मोरा, कर उस बेगी दास में तोरा। मैं निर्धन और गरीब परिवार से हूँ, पूजा पाठ अपने भक्ति से करता हूँ गुरुदेव। बस इतनी सी बात है। रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर आंतरिक मनोकामना का प्रश्न मांगेंगे, मनोरथ सिद्ध होगा, साधना करें, आशीर्वाद है। रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर मनोरथ कामना मांगेंगे, सो मनोरथ सिद्ध होगा, लेकिन साधना करिए, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखिए। ये पूरे दुनिया का एक ही दरबार है जहां से चैप्टर जो बोलोगे उसी शब्द से मैं प्रारंभ करता हूं लिखना।
और आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं। आज आज कटाई तुमने पर्ची। बेटा धमकी दे रहा था मरने के लिए गुरुदेव, उसी से डर गए थे थोड़ा। लो ये उपाय करो और हनुमत कृपा से, गुरु कृपा से सभी मनोस्थिति 2029-2030 तक प्राप्त होंगे। लेकिन 5 अमावस्या आज से पुनः करें, ठीक है। ये मंत्र करना है आपको। माइक से पढ़िए। ओम हीम ना हीम है ना क्लीम है, फालतू तुक्का मत लगाइए, सही पढ़िए। ओम श्रीम क्लीम फट, आगे पूरा मंत्र लिखा है। 3 रामायण 3 गाभन 3 आबंधन करना है और पितृ पूजन भी करना है। पितरों की शांति कराइए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जबरदस्ती के हवा में मत बोला करो, ठीक है। पढ़ाओ अच्छे से, चलिए। और हमने जो आपको एक एक लाइन में लिखता हूं आप पढ़ पा रहे होंगे। रामचरितमानस की चौपाई दुआ एवं सुनाकर मनोरथ का आशीर्वाद मांगेंगे। क्या ये हो सकता है कि आप 2 दिन पहले आए भी नहीं हो, पर्ची आज कटवा रहे हो और मैं 2 दिन पहले लिख चुका था, और चलो नहीं लिखा था, जब से हम सुना रहे हैं उसके पहले तो लिख ही रखा था। ये दुनिया का दरबार है पंडोकर सरकार, जहां पढ़े लिखे लोगों को झुकना पड़ता है। कौन पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि मैं नहीं मानता? तो तुम्हारे बाप बता गए मुझे क्या? हमारे बाप ने बताया है। सो तुम जैसे पढ़े लिखे लोग यहां मुड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, और हम उनकी कह रहे हैं। जिनको जानना है कि यहां है क्या, तो पंडोकर धाम आके देखो, पता लग जाएगा है क्या। जाइए, गुरुदेव कृपा होगी, खड़े होइए। दूसरा पर्चा है श्रीदेवी चाची के साथ जो आए वो आ जाएं। एक ही व्यक्ति आ जाए, कोई आ जाए, जल्दी आओ, कोई एक व्यक्ति आ जाओ। 2 में जो 2 लोग बैठे हैं, दोनों पर्ची कटवाइए, दिन में एक आ जाए कोई पहले। अरे जल्दी आइए, तो देर नहीं है हमारे पास। पति भी साथ में इनके, तुम आओ, दोनों लोग आओ। अब सोचो, ये हमारी पड़ोसी है चाची श्रीदेवी, मुंबई की। अब तुम सोचो, ये आई वहां खड़ी, तो मैंने कहा जी चाची का नहीं आई? मैंने कहा पर्चा तो श्रीदेवी का कहीं आया नहीं था, चाची का नहीं आया, और ना बच्चों के आए ना बहू के आए, लेकिन जी है किसका पर्चा? मुझे लगा कि कुछ तो है, लेकिन हम ये पर्चा लिख चुके थे परसों। पास में आइए, आप यहां आओ आगे। तुम ऐसे बगल में बैठो, सीधे ऐसे ऐसे बैठिए, पर्ची दीजिए बेटा। उस साइड से मुंह करिए अपना, माइक उठाइए अपना, बताओ क्या बात है। उनको गुरुजी चक्कर है कछु, समझ में नहीं आता ना, बकरती ना कछु। का चक्कर है? क्या दिक्कत क्या होती है उनको? बहुत परेशानी हो, बोलती है बकरती नहीं है, बहुत बात नहीं है, खेलती रहती है। अच्छा, हाँ। मायका कहाँ है? मायका सर अमीटा, यूपी अमीटा, कोंच के पास। अच्छा, कोंच का अमीटा। हाँ, अमीटा सुना है हमने, सुना है। हाँ, मैं गया हूँ। कहाँ पड़ता है ये कोंच का? ये सर कोंच से 12 किलोमीटर है, 8 के पहले ही बगल से रास्ता है। बिनौरा के पास? बिनौरा सर 8 के पास में है सर, 2 किलोमीटर। 8 से जाते बिनौरा? नहीं, 8 के पहले ही है सर। नहर किनारे? नहीं, नहर नहीं है सर, बालंग है सर नहर, तो स्टेशन के पहले ही है सर। सही के पास है ना? अच्छा, अब ये कोंच रोड पे हो ना, अंडा वाले रोड पे? हाँ सर, हाँ, अंडा सतोई वाले रोड। अंडा सतोई, हाँ, ये वाला बेटा, ठीक है, समझ गए। बैरागढ़ के पास वाले? बैरागढ़ शारदा माता। हाँ, ठीक है। और बोलो सर, ये इतनी सी बात है? हाँ, इनका ही चक्कर। इनके बाप का नाम क्या है? इनके बाप का नाम अतर सिंह परियार। क्या बताया अभी तक इन्होंने?
क्या खेला नहीं इन पे, क्या बता बताया? ऐसी शांत रह जाती, पशु का डर लगता कहीं झाड़ फूक कराई? हाँ सर। कहाँ कराई थी? माइक से बोलो। राहुली। राहुली में क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कोई बाहर के हैं, कोई कहीं के हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के पता लगा। कौन से देवता हूँ वहाँ पे राहुली में? राहुली में कोई स्थान है, याद नहीं। भैरव बाबा। भैरव बाबा हैं शायद। समझ गए। और अपनी एक गांव है मेरा, उनकी को भगा दिए, उनको बुलाए थे, सो उनने उनको बाहर के को औरतें पता नहीं कहाँ कौन सा मेरा? अमान मेरा? नहीं, लाहौर के पास है ही 4 किलोमीटर। अच्छा वो वाला मेरा, हाँ ठीक है। मेरा मेरी, मेरा मेरी। हाँ ठीक है। और बस यही है गुरुजी। इतनी सी बात है। हाँ। हमने ये लिखा, सुनिए। आपने तो मुझे बताया नहीं और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, ठीक है। अतर सिंह की एक बेटी है, अतर सिंह की बेटी है, घर में प्रेत बाधा है, काल का शरीर पे आती है लेकिन होश रहता है, मूर्छित हो जाती है, फंसू कर आता है, नक की ठर्राती है, चौमकू काल का है, 7 दिन रुकना पड़ेगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और एक लड़की ने कराई है, नाम बता दूंगा मैं। लड़के ने कराई है? जी हाँ। आप देखिए, ये बताओ, बुरा मत मानना, क्या अतर सिंह तुमने मुझे बताया क्या? नहीं। तुम मेरे पिताजी के नाम बता दो बस। नहीं बता मैं। हम 1100 नहीं, 1151 ले जाओ हमसे। जब मैं अतर सिंह लिख रहा हूं तो ये दिमाग में खोपड़ी बैठा लो कि ऊपर से लेकर नीचे तक इस आपका सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और एक्सक्रेन हो गई हूं। ऐसा कोई पार्ट्स नहीं बचा आपके जीवन का जो हमने न देख लिया हो, ठीक है। आपको एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं लेकिन प्यार प्रैक्टिकल में है नहीं। आप लोगों में तांडव मचा हुआ है। तांडव मुझे कम पता नहीं, अब मैं चक्कर क्या आप है। कहो तो मैं एक ऐसा वीडियो दिखा दूं कि या तो तुम्हें मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा। जब मैं बताता हूं तो जिंदा भी भूत निकाल लेता हूं, पता है, मरा तो निकाल ही लेता हूं, जिंदा भी निकाल लेता हूं कहां है। आज के बाद इन पे कोई खेला खाली नहीं होगी। 7 दिन रुकोगी तब। यहां पंचखाड़ जाना है, सरमुक्ति केंद्र जाना है, सुबह हमसे 10 बजे मिल लेना अलग से, ठीक है, मिल लेना, ठीक है। समझ में आई कि नहीं? और इस मंत्र को 108वां करना है आपको। करोगे सफलता मिलेगी, नहीं मिलोगे करोगे तुम ना, तुम्हारा काम गुरुजी नहीं। एक बात हो रही थी। बोलो। एक हमारी माता जी दूसरी शादी हुई थी पिताजी की, उनको नाम लेके आती हैं कि हम अम्मा हुए हैं, ये सही बात है? आपकी माँ का नाम क्या है? इनकी माता जी का नाम? और बाप का नाम अतर सिंह है ना? तो आपने बताया था मुझे क्या? नहीं। यही बात है बेटा, है ना। अपना दिमाग मत लगाओ हमारे साथ। अम्मा की पूछ रही थी गुरुजी हमें, सही है कि नहीं? तो क्या करेंगे इस बता के हम बता भी दें तो? खेलती हैं, आ जाती हैं, चाहे आपके हम जिएंगे, जा करो बकरो, परेशान। देखिए मैं इस कागज पे लिख रहा हूं, मैं इस कागज पे लिख रहा हूं, नया उठाया जी हमने, ठीक है। और नाम इस प्रकार लेती है, मैं लिख जो बता रहा हूं सुनिए। क्या नाम लेती हूँ अम्मा का? क्या नाम बताती हैं? नाम नहीं बताती बस अम्मा। क्या नाम था उनका? नाम तो हमें भी पता नहीं है, एक भी बहुत दिन पहले की बात है जो। तो हाँ क्या था? ओके, अम्मा है हम भी। पापा कहाँ आपके? पापा कहीं घर पे ही हैं। लगा फोन, लगा फोन, चलो आप जाओ, देखो आप खेल, आप वहीं बैठो, आप वहीं बैठो, हाँ बताओ। अरे हाँ हम सब पता है, जिंदा भी पता है, मरी भी पता है, चलो बैठो। हाँ हाँ लगा लो। यही तो पंडोकर धाम है कि कोई भूत अकेली एक पुरानी बात पे ही मंथन नहीं करते हैं। जब तुम्हें भी पता नहीं है और हम लिख चुके हैं। इसी का नाम है पंडोकर धाम। आवाज खोलिए वीडियो में। भलाई टाइम लग जाए, पर्ची एक बने, लेकिन जैसी बने कि बाउंड्री पार, सीधा शॉट। हाँ अभी क्या टुक पुक करते रहो, क्या मतलब? ऐसे तो बहुत सारे लोग बैठे जगह जगह, और हमें फोन लगाए थे करवा, मतलब ही क्या था? और कोई घर में हो तो उससे पूछ लो। पूछो।
देखिए, पहली मां फूला देवी नहीं है, ये कालका है, झूठ बोलती है। फूला देवी नहीं है, कालका खिलती चौमकू है, फूला देवी नहीं है। कर रहे हैं हम, हाँ? ऐसी क्या गलती कर रहा है जो काल का इतनी परेशान कर रहे हैं? तो जो दई वही है, ठीक है। और एक लड़के ने कराई है, मैं नाम बता दूंगा कल, और नहीं तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा। अभी आपकी गृहस्थी सही नहीं है। हाँ, कम सुनती का तो ठोक मारते तुम्हें, और ठोक भी गए वो तो गारंटी नहीं है। नहीं हवे काटे पाटे तो हैं, ऐसा है। सुन, मेरे को अभी तुम परिचित नहीं हो अच्छे से, कल मिलो हमसे, बताते हैं। मैं तुम्हारा सब वीडियो दिखा देंगे तुम्हें, ठीक है। जब तुम्हारे अतर सिंह को हमें पता है, तुम्हारी फूला को हमें पता है, तो तुम्हारी माँ को हमें पता है, तुम्हें ये पता है कि काका कांड हो रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं है। हम कहीं से पागल लिखे हैं। तुम्हारे नाने ये पागल होगे, तुम इनके लिए पागल होंगे। हम दोनों के नाने हीरो हैं, ठीक है। ये फूला देवी फिला देवी नहीं है। ये प्रथम मां नहीं है आपकी, ठीक है ना। और ये मंत्र 108वां करना है, ओम ठा 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 टी टी टो 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 ओम पट कुछ स्वाहा। इस मंत्र को 108वां करना है, 3 रामायण 3 दिन का बंद 3 रामायण करना है। ये मंत्र इसलिए तेज सुनाया गया है कि हर कोई इस मंत्र को टच ना करे। ये मंत्र इसके लिए है, तत्काल प्रभाव से ये बाधा आज से खत्म। और इधर खड़े हो, उसको अब हम बताते ये कैसे करते हैं। आओ यहाँ पे सर, आओ बेटा, इस ऐसे बैठो, इस साइड को मुँह करके, नहीं इस साइड को मुँह करो, इस साइड को पिठी हो जाए, नहीं तो अब गिरो गिरो अब उल्टी हो जाओ। आंखें बंद करो, आंखें बंद करिए, माइक बंद करना। देखो दत्ती अंगली डालो, नहीं खुलेगी। लगाओ ताकत अपनी, अरे कर रहे, लगाओ, इंसान हो तुम, लगाओ। नहीं खोल रही, हम खोलें दे। देखो, चल मुंह खोल, खोल मुंह, खोलो, देख, उठ के बैठ। ये चौमकू काल का है और प्रीत है, और प्रीत इनके ऊपर आता नहीं है। उसकी सहायक क्रिया है जो साथ रहती हैं, और इसके लिए अलग से मिल लो, 7 दिन रुकना पड़ेगा। और सुनो, अपने हाथ का ही बनाना है, अपने हाथ का खाना 7 दिन तक, ठीक है। और छुकी हुई सब्जी नहीं खाना है। मात भरते में काम चलाओगे, जाओ, गारंटी है हमारी। तुम्हारी पत्नी हमेशा कहना है ठीक, और तुम भी ठीक। मस्ती से दोनों प्यार से रहो, प्यार करते रहो, लबराते रहो, आशीर्वाद है। हाँ, मस्त रहो, मतलब लबराना मतलब एक गलत नहीं, अच्छे अच्छे से लबराइए, प्रेम से रहिए, आपस में रहिए, मस्त रहो। खड़े हो, आप नीचे उतरो। आपको नहीं बुलाया अभी, आपका नंबर नहीं है अभी, यहाँ आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में। शांति से बैठिए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। बेटा जाओ पीछे, पीछे बैठो, जाके धागा बंधवा लीजिए। और इसके बाद ये जो पर्ची है, पीछे से बड़ी लाइन में से 9वां सदस्य, मात्र 9वां, आगे से 9वां, आगे से, इसी में बोलो, है? ये लंबी लाइन लगी ना, अब 5 के पीछे निकल जाओ, नहीं है तो पीछे निकल जाइए। 1 2 3 4 5 6 तो हो रहा है इसमें। घुमा लो उसको, घुमा लो। अभी ये बच्चा हुआ, आपने मुंडन कराया, पता है? हाँ? अभी कराएंगे। अभी आशीर्वाद देंगे उसको। प्रसाद यहाँ का है, मुझे मालूम है।
जल्दी आई, इतने जल्दी मत, बहुत जल्दी से आइए, तेजी से आइए, इन्हें लौटा दो। यदि इतने इनके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। जो जल्दी ना करें उनको लौटा दीजिए वहीं से। कान नहीं है तुम्हारे पास, लाओ पर्ची दो, और यहां आइए पास में, पास में आइए, इनकी पर्ची कटवा देना, ठीक है। माइक उठाओ, कहां से आई हो और सर क्या होंगे, आओ। बिहार। हाँ, क्या समस्या है आपकी? मैं और मेरे मुंह से बोलो। मैं और मेरे पति बहुत परेशान रहते क्या हो गया? हमेशा तबीयत खराब रहते हैं। पति का नाम लेती हो? हाँ। क्या नाम पति का? संतोष साहनी। पढ़िए। संतोष कुमार एवं शिवम पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, मुसलमानी बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर दाम 5 मौत से करो, तत्काल प्रभाव से संतोष और सुम तुम आज से ही तुम्हारी परेशानी खत्म। लेकिन 15 दिन यहां रुकना है, नियम से पाठ जाप करना है, नियम से अर्जी करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, ठीक है। गुरुजी, मेरे पति भी आ सकते हैं यहाँ? ये नियम करो, नो डिस्टर्ब, ठीक है। पति यहां से सुन रहे हैं ना, और पति भी आ सकते हैं, ठीक है। खड़े हो जाइए। इसके बाद दूसरी बिटिया, जल्दी आइए। सिर पे पल्लू डालिए, ले आइए पर्ची, पास में आए, यहां आ जाइए, मैं वहां नहीं जाऊंगा बताने, है ना, पास में आइए। कहां से आई हो? माइक उठाइए। रूहानी जागीर। रूहानी से क्या समस्या लेके आई हो? माइक से बोलो, माइक इसलिए दिया गया हाथ में, कोई बहुत परेशान हूँ गुरुजी। क्या दिक्कत हो रही है? पति से। क्या हो गया पति को? पति सही से नहीं बात करते हो, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। माइक से बात करने में शर्म लग रही है क्या? आपको डर लग रहा है? नहीं, पता नहीं, पहले तो सही थे, अब पता नहीं कैसे हुआ है, बात नहीं करते, कुछ खर्चा पानी नहीं देते। और खर्चा पानी नहीं देते पति, ठीक है, पति को मनाइए। डिवोर्स का तो केस कभी है। आप भी बात नहीं मानती होंगी, आप भी तो बात नहीं मानती होंगी ना, वो तुम्हारी बात ही क्यों मानते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हैं? मैं तो उनकी खूब मानती हूँ। मतलब तुम्हारी माने तो पति अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं। तुम ना मानो तो चलेगा। क्या नाम पति का? सिर पे पल्लू डालिए। आदेश परिहार। हैं? आदेश परिहार। आदेश परिहार। कहाँ रहते हैं? उज्जैन में। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। काय में? नगर निगम में। पढ़िए हमने क्या लिखा है, देखिए। तुम जो पूछने नहीं आई थी, आपने छुपा लिया है। आदेश कुमार परिहार की आप स्त्री हैं, रूहानी की रहने वाली हैं। वर्तमान में उज्जैन में आपका पति नगर पालिका के अंतर्गत जॉब करता है। आपको चरित्र को लेकर डाउट है, पैसा नहीं देता है, प्यार प्रेम अच्छे से नहीं करता है। समाधान होगा, पूर्ण रूप से सुधार होगा, आशीर्वाद है। यही है ना? तुमने ये क्यों छुपा गई दूसरी महिला वाली बात? ठीक कराना है कि नहीं कराना है? माइक रखो नीचे। जब आप नहीं बताओगे तो मैं क्यों बताऊंगा, जो कि मैंने इतना तो बता ही दिया आपको। इसको करिए, ठीक है।
उसको मिलाकर जानती हो ना आप? नहीं जानती हो तो हम बताएंगे, सुनो। लवीना, तो आप पता लगा लियो, इनका प्रेम इनसे चल रहा है और आपने मोबाइल में मैसेज भी पकड़ा है। नहीं पकड़ा? माइक से बोलो। किसका उसका? हाँ हाँ मैंने पढ़े जाते हैं। पढ़े थे? क्या नाम था उसमें? क्या नाम लिखा था उसमें? हम तो लवी नहीं सुना है उनका बस। तो सही है फिर। ये हमने पीछे लिखा है, पढ़ लीजिए, आशीर्वाद है, ठीक है। और मैं कोई चरित्र पर सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपका पति ठीक दिशा में नहीं है, सुधार होगा, आशीर्वाद है, और पैसा भी देगा, प्यार भी करेगा और गलत जगह छूट जाएगा, आशीर्वाद है, ठीक है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। वशीकरण है, उस पर वशीकरण है, पति पे। माइक उठाओ, बताते, सुनो, उठाओ माइक। वशीकरण है, और मैं ऐसी बात बता दूंगा कि आपके पैर खिसक जाएंगे जमीन के नीचे से। पति से बात हो सकती फोन पे? नहीं जी, नहीं हो अभी सकती। नहीं कर- आपके पति ने वशीकरण के द्वारा या मोहिनी वशीकरण के द्वारा उससे गुप्त विवाह भी कर रखा है, ठीक है। जाओ पता लगा लियो। माइक नीचे रखो, खड़े होइए, फटाफट निकल जाओ, जाइए, नियम करो, संयम करो, यहाँ का, यहाँ के नियम संयम का पालन करो। बताएंगे सब वही होता है, पीछे होता है, नियम करिए। बोल, इसके बाद हमारे शुक्ला जी के साथ में कोई आए हैं, उनको भेज दीजिए। कहाँ है? भेजो उनको जल्दी। पर्ची कटी है आपकी? टोकन कटा है? फटाफट आइए। भैया एक ही व्यक्ति आएगा प्लीज। कहां से आए सब? मैं दिल्ली से आया हूँ। ठीक है, आपकी ये पर्ची कैंसिल होकर के वीआईपी बन गई है। पास में आइए, माइक उठाइए। मैं ये पर्ची भाई साहब मैं परसों लिख चुका था, ठीक है। आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? मेरी छोटी बेटी निहारिका है, वो किसी से प्रेम करती है। किसी से? क्या आकाश से? एक लड़का है, नाम भी दोगा उसका? ऋषभ है। पढ़िए, पढ़िए। यहाँ आपने बताया तो नहीं किसी को? निहारिका ऋषभ से लब चल रहा है, तंत्र बाधा का प्रयोग नहीं है, आपकी लड़की ने उसे फंसा रखा है। ऋषभ ने उसको नहीं फंसाया, अच्छा। निहारिका ने उसे फंसाया। दोनों प्रेम में फंसे हैं और शादी करेंगे, नहीं तो सुसाइड करेंगे। ये सुखी रहे, आपका आशीर्वाद दीजिए, सुखी रहे ये बच्चे। शादी करवा दें? हाँ, सुखी रहे ये बच्चे, इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। हाँ, आप क्या चाहते हैं? इन लड़की का वैवाहिक जीवन सुखी रहे। शादी कर ली उनने? नहीं, अभी करेंगी, अभी करी नहीं। नहीं, हमने क्या, आपने आशीर्वाद दे दो सुनते ही। अच्छा। ऋषभ कहाँ का है ये बिहार का है, आरा का। क्या करता है? ये बजाज फाइनेंस में नौकरी करता है, पुणे में। लड़की कहाँ है? लड़की गुड़गांव में रहती है, दिल्ली में। हमने भी तो लिखा है गुड़गांव, पढ़ा है आपने। और ये शादी ही होगी, उसको टलेगी नहीं है। अच्छा, ये कोई टाल नहीं सकता इसको। इनका जीवन सुखी का आशीर्वाद। हाँ, ये होगी शादी। ये मंत्र करना है, गुप्त मंत्र है, आपको ही करना है। ये वशीकरण काटने के लिए होता है, लेकिन वशीकरण है नहीं, अच्छा, ठीक है। लेकिन शादी जल्दी से करा देना, नहीं तो ये शादी चलेगी नहीं और लड़का आगे छोड़ देगा। और बीच में तोड़ा तो लड़की डिप्रेशन में जा सकती है, क्योंकि लड़की ने सच्चे मन से प्यार किया और लड़के ने एक दूसरे को टच किया, मतलब लड़की की गलती है और लड़का, दोनों को आपस में प्यार हो गया, ये मैटर है। एक हाथ से ताली बजती नहीं, इसलिए किसी एक पे बोलना उचित नहीं लगता मुझे। इनका जीवन सुखी रहेगा। वो तो रहेगा, जब प्यार है तो रहेगा। और प्यार तो बीच का ऐसा होता है, जब तक चलता है फिर टूट जाता है। धोखा तो नहीं है इसमें, क्योंकि लब वाला ऐसा ही होता है, 80% लब टूटता ही है, क्योंकि लब का फेविकॉल मजबूत नहीं है।
और जो विवाह बंधन वाला जो सामाजिक रूप से होता है, ये इसका तोड़ नहीं दुनिया में, इससे लोग डरते हैं समाज से। लब वाला तो यार जब तक चल रहा है तो चल रहा है। आयु है सीमेंट जैसी, पानी नहीं डालोगे तो राख, और जब तक एक दूसरे की बात नहीं मानी तो टूट गया वहीं, और जब तक मनी तब तक चलती रहती है। उसको बोलते हैं लब। लब यारते रहो एक दूसरे से बढ़िया, बस वही लब है। बाप मताई छोड़ो त्यागो, बस वो पक्का है, वही है। और बाप मताई को माना पूजा देखा सो लब टूट जाता है। ये बस मैंने बता दिया, इतना ही ज्यादा मत पूछो, चक्कर आने लगते मुझे पूछने। दूसरी लड़की है, उसका विवाह नहीं हो रहा है इसका लड़का। अब वो बाद में पूछना आप, ये तो इतना है उतना ही लिखा है, मैं जबरदस्ती लिख नहीं सकता। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद इस साइड से जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर, पीछे से काली शर्ट तौलिया वाले जो बैठ गया, हाँ दौड़ के आइए फटाफट, इतना ही सही है। ये आ रहा है। भैया आप धागा बंधवाइए, बैठना नहीं है प्लीज। वहां पढ़वाइए, वहां का नियम को फॉलो करिए। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की। पास में आइए, पर्ची दीजिए, टोकन दीजिए। और हाँ, क्यों आप कटवा लीजिएगा। पास में आइए। पहले आ चुके हो आप? माइक से बोलिए। आए थे पहले भी कुछ पूछा था आपने? हाँ पूछा था। तो फिर उसी विषय पे को आपने पूछ रहे होंगे आप। वो उसका समाधान तो है भी, उसमें पूछ लेंगे। आप कोई दूसरी समस्या है? समस्या और कोई नहीं, पापा जी की तबीयत के लिए पूछा था, आपने बताया था कि जो है इलाज करवाओ सही रहे। जी, तो उन्हीं के लिए आए हो। पिताजी पूर्ण निरोग रहेंगे, गुरु कृपा होगी, हनुमान जी सहायता होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। नियम कर लीजिए, आशीर्वाद है। डॉक्टर ने क्या बताया था उनको? इलाज चलेगा, बाकी ट्रांसप्लांट के लिए लीवर करवा देंगे। और अभी तो उनकी आयु है, अच्छे से कराओ, भगवान के पास लाभ है। और उनको थोड़ा सा क्या है, इंसुलिन कम हो जाता है और शुगर गिर जाती है। सो हनुमान जी के पास लाभ होगा, आशीर्वाद। इसके बाद ये हमारे बेटा बेटी जल्दी आ जाए। आराम से लो उस बच्चा, आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ। ये श्री हनुमान जी पंडितों से कृपा से ये प्रसाद प्राप्त हुआ है, और अपने बच्चे के लिए बहुत लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, समस्त प्रकार के ऐश कीर्ति सम्मान सदैव बढ़ता रहे, परिवार का आशीर्वाद जो खूब विद्यावान हो, परमात्मा खूब विद्या दें, है ना। नियम से अपना पूजा पाठ करो, भगवान को स्मरण करते रहो, हनुमान जी सहायता करेंगे। आशीर्वाद, जय हो, खुश रहो, आशीर्वाद, परमात्मा कृपा करे, दीर्घायु। ठीक है भैया, आशीर्वाद यहीं से। और ये पर्चा है, वो पर्ची कटवाते जाना वहां पे। आप किसको लेके आए हो? इन्हें भेज दो, उन्हीं का नंबर है। जल्दी आओ बेटा। एक व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति, जो आदेश आया उसी का आएगा, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में होता फिर हम तो सबको बुला लेते हैं। ये कल्पना करो, जब मैं 2 दिन पहले लिख के रख रहा हूं, उसके बाद भी आप सिफारिश कर रहे हो तो गलत बात है।
ये सोच के आओ कि भाई पहले आपका लिखा है और मैं आपको यदि बुला लिया तो उसका मतलब ये नहीं तुम्हें देख के बुलाया, दिमाग से निकाल दो ये। हाँ भैया सीधे बैठिए आप। हाँ बताओ क्या बात है। हमारे पास संतान नहीं है, कोई बेटा माइक से बोलिए। कोई संतान नहीं है, इतना टाइम हो गया। कितनी साल हो गई हैं? ये दूसरी शादी की, अपने पहली शादी को 10 साल हो गई, अब इसको 1 साल हो गया। इनको 1 साल हुए हैं, पहली को 10 साल हो गए। पहली पत्नी का नाम क्या है? प्राची त्रिपाठी। कहाँ है वो? वो लखनऊ। साथ नहीं रहती आपके? नहीं अभी साथ में नहीं। क्यों? तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, वो रहती नहीं है साथ। है? अभी नहीं साथ रहती हैं। क्यों? माइक से बोलिए, मैं माइक से सुन रहा हूँ। वो साथ नहीं रहती हैं, थोड़ा सा विवाद था इसलिए। ठीक है, आप पकड़िए माइक। बस आपका नाम क्या है? सुधा नाम है। देखिए, प्राची त्रिपाठी लखनऊ में वर्तमान में रहती हैं। आपका नाम सुधा देवी है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कितना लिखा है? 10 साल शादी को हो गए हैं। प्रथम पत्नी का, द्वितीय पत्नी का 1 वर्ष। वह पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। आप भी गलत हैं। यदि प्राची गलत है तो आप भी गलत हो। आप भी दूध के धुले नहीं हो, परंतु सुधा को बच्चा होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी हम काम करते हैं बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई काम सफल नहीं होता है। थोड़ा इसका मार्गदर्शन करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए हमें। जाओ सुधा देवी, आपको बच्चा हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन 5 अमावस्या करनी है आपको। क्या गुरुजी 5 और अमावस्या? प्रेत बाधा है तुम्हारे घर में, कीलक चक्कर है। यदि आप करोगे तो लाभ मिल जाएगा, और नहीं करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इससे हमारी कोई लेना देना नहीं है। क्या करना है गुरुजी, उपाय बता दीजिए हमें। ये है कि आपको ऊपर प्रेत बाधा का कारण घर में है, जो सुधा के प्राची के साथ आया था, और प्राची वाली क्रिया ही आपको साइड इफेक्ट कर रही है पत्नी या प्राची को। सो समाधान हो जाएगा, बच्चा होगा, पंडु का दाम 5 अमावस्या करें, और सुधा के गर्भ से पुत्र होगा, आशीर्वाद है। चलिए खड़े हो, नीचे उतर जाइए। चलिए, इसके बाद नंबर है पहली से तीसरी। बिटिया फटाफट चले आइए। भैया यहां नहीं बैठना, पीछे जाइए, नियम करो यहां के। गुरुजी 2019 कहां से आई हो? से परेशान, बीना से। ये आपकी सागर जिला। पर्ची वीआईपी बन गई है। हर बार आपको 1100 वाली पर्ची कटवानी है जी। ठीक है, पास में आइए। बोले क्या बात है बेटा? गुरुजी 2019 से परेशान है, प्रेत बाधा बताई है, माता का चक्कर किसने बताया है। पहले मेरी बात सुनो, जल्दी नहीं बोलती बोले। है। पहले मेरी बात सुन लो जी। आपको प्रेत बाधा किसने बताई? बागेश्वर में। है? बागेश्वर महाराज। ये कहाँ है? ये छतरपुर। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? प्रेत बाधा बताई थी। फिर आपने नियम नहीं किए क्या? नहीं, हमने नियम भी करे, पेशी भी करी, लेकिन वो मिल नहीं पाए। कौन? महाराज जी। अच्छा, पर्चा भभूति देते मैं बता दिया था उनने। अच्छा जी। अच्छा, क्या बताया था? कि आपको प्रेत बाधा है। अच्छा, और भभूति आपने खाई नहीं क्या? भभूति खाई हमने, पेशी भी करी, लेकिन हमें आराम कुछ नहीं आपने हुआ। हाथ मुंह धो के नहीं खाई होगी, ऐसे ही खा लिया होगा सुबह। अब वो पता नहीं गुरुजी, और वो बकरते भी हैं कि हम आपके चचिया ससुर हैं, और माता भी बोलती तो हैं। उन्होंने बताया था चचे ससुर हैं? नहीं, उन्होंने केवल प्रेत बाधा बताई थी। जो चचे ससुर हैं उनका नाम क्या था? कल्याण सिंह। और क्या बताया? और एक माता की स्थापना करवाई है हम लोगों ने नौकरी के बाद, वो भी आती हैं। तो वो क्यों परेशान करें, ये हमें समझ में नहीं आ ये रहा। पता नहीं, देवी देवता तो करते रहते हैं, ये पता गुरुजी हमें समाधान चाहिए आपसे। और कहाँ दिखवाया आपने? बहुत आशा से आए हैं, टीकमगढ़ जिले के सब जनवा के पास होली है गुरुजी। टीकमगढ़ में किसके पास? टीकमगढ़ के रहने वाले हैं हम लोग। किसके पास गए टीकमगढ़ में? जितने भी जनवा है सब फैल हुए बताने वाले।
कौन है बताने वाला वो? जी जहाँ भी चौकियाँ लगती हैं, दरबार लगते हैं। नाम बताइएगा। नाम नहीं हमें गुरुजी पता है, क्योंकि ससुर साहब के साथ गए हम वहाँ पर। जी अच्छा, आप कौन कास्ट है बेटा? ठाकुर। और गुरुजी अब हम आपस में हम दोनों की बनती भी नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारे कुल देवता देवी हमें क्यों नहीं साथ देते हैं? क्यों पहले तो हमें दिखाई देते थे, परेशान होते थे। कुल देवता कौन है? श्याने बब्बा और चौमुखी काल का। सुनिए, आपने तो मुझे बताया नहीं है, और ना मेरी आपसे कोई पहले बात हुई। हमने लिखा श्याने बब्बा चौमुखू काल का आपकी कुल देवी और कुल देवता हैं। कल्याण सिंह नाम के पितर आपके शरीर पे आते हैं, ठीक है। साथ ही आपके सीने में दर्द, सिर में दर्द, घबराहट होती है, रोना आता है। साथ ही आपके घर में भारी चक्कर है, होश रहता है, पति का भी सही से प्यार नहीं मिल पा रहा है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। तो ये एक तो श्याने बब्बा जो हैं जी, तो श्याने बाबा की आपको स्थान देना है, वो नाराज है। उनका स्थान है गुरुजी, चबूतरा बना है। देखो चबूतरा तो सबके बने होते हैं, एक दिन चबूतरा खाली हो जाते हैं। जी इस पे हम बताएंगे कैसे हो जाते हैं। जी ठीक है ना, कैसे हो जाते हैं मैं पता है। और जो चौमखू जो कालका हैं इनको पूजना पड़ेगा आपको। जी गुरुजी, उनको पूछते हैं हम लोग, कुल देवी हैं गुरुजी हमारी। कहाँ पूछते हो? वहीं गांव पर। लेकिन जो परेशान कर रही है, ये हमने नौकरी के बाद स्थापना करवाई थी गुरुजी। ये वो बोलती हैं कि हम भटोईजोर की माता हैं। जो कल्याण जो बाबा हैं जी, जो चाचा थे, ये बाकी के बाद में कोई बताता रहे वो अलग बात है, लेकिन जब तक इस गद्दी पर मैं बैठा हूं तब तक इतना स्पष्ट भारत में तो कोई पर्चा लिखने वाला तो बताएगा नहीं। और बताएगा वही जो बरहा श्री हाथीवान महाराज का पीठ का कोई ही शिष्य होगा तो, और तथाकथित मनगढ़ंत सुनने के बाद बता दे। जैसे आपने कह दिया हमारे कल्याण बब्बा, उन्होंने कहा हाँ कल्याण बब्बा कल्याण बब्बा, तो ये नहीं कह सकते। ये दम नहीं है कि पहले लिख के रखें, तुमसे पूछ के ही रिक्त स्थान भर दें तो भर दें, वो अलग बात है। लेकिन किसी माई के लाल ऐसा कोई पर्चा लिखने वाला पैदा नहीं हुआ भारत भर में जो पर्चा लिखने वाला वो नाम दर्ज कोई क्वेश्चन किसी का लिख दे। ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये घमंड की बात नहीं है। लोग कहते हैं पर्चा पर्चा पर्चा, तो पर्चा तो बहुत लिखते हैं और बहुत लिखने वाले पैदा हो गए हैं। कोरोना में कई पैदाशें आ गई हैं, लेकिन पर्चा लिखने का कोई दुनिया में कोई विधान है तो पंडोकर धाम है, और कल्याण दास को स्थान देना पड़ेगा। तो गुरुजी हमें देना पड़ेगा कि उनका लड़का देगा? तो तुम परेशान, अबे तुम परेशान हो, तुम्हें देने पर। और पहले की भी प्रेत भी कई लोग नहीं बैठे हैं गुरुजी, बहुत सारे पूर्वज हैं, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। और आपका दर्द पीड़ा कष्ट खत्म होगा, आशीर्वाद है जी। जाओ, नहीं पैर नहीं, हनुमान जी के छू जाके दिल्ली को प्रणाम करिए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। लोग कहते हैं महाराज जी ऐसी चैलेंज क्यों कर देते हैं? मुझे ये पर्चा देखने वाले ना कुकुर मुत्ते की तरह जो चल रहे हैं, मुझे इन पे इनकी ट्रिक देख करके, इनका मैजिक देख करके मुझे ये जादूगरों से कम नहीं लगते हैं। ये जितने भी पर्चा लिख रहे हैं ये सब जादूगर हैं। जादूगर मतलब नकली के मंत्री पीए भाई, ये सब कुकुर मुत्ते हैं, झूठ हैं, ये ठग हैं, ये लूट रहे हैं और आपके आस्था से और धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर ये बड़ी गेली खेल रहे हैं। ये ठग है। चुनाव में शक्ति के नाम पे कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये इनका परिवार ठग है कि इनके बाप खानदान चोर है ना। ये शक्ति के नाम पर जो पर्चा लिखते हैं ना, पर्ची लिख रहा हूं, ये ठग है, चोर है, फ्रॉड है। ये समाज के लिए 420 धोखेबाज है, इन पे एफआईआर होना चाहिए। के लिए 420 धोखेबाज है, इन पे एफआईआर होना चाहिए। कानून इस दुनिया जिंदा है तो इस पर शिकंजा होना चाहिए, क्योंकि ये नेताओं की संरक्षण में ये काम चल रहा है, इससे सावधान रहना चाहिए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर। यह पर्चा है, पहली लाइन पीछे वाले और चौथे व्यक्ति वहां पीछे दूसरी लाइन में, ग्रुप बी में। अरे ग्रुप बी में आप लोग सुनते नहीं हो, एक तो यात्रा बात्रा घूरते हो। फटाफट आइए की।
पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हो। गुरुजी हमारा मकान अधूरा बना पड़ा। तुम कब आए हो यहाँ? गुरुजी मैं तो यहाँ आता रहता हूँ भाई के साथ। अरे वाह, पर्ची कब कटवाई आपने? पर्ची कल कटवाई थी गुरुजी। कल कटवाई जी। तो पहले कभी हमसे कुछ पूछा है आपने? नहीं गुरुजी मैंने कुछ नहीं पूछा। तो आप भाई के साथ में आते हो? जी, भाई और मम्मी आती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या समस्या लेके आओ? गुरुजी मकान हमारा आधा अधूरा बना पड़ा है, वो हम कब से बनाए, और गुरुजी मुझे सांप और धन बहुत दिखाई देता है गुरुजी मिलते। ये लिखा सुनिए, जितना सुनिए लिखा है, भूगर्भ प्राप्त होगा, नाग देवता दिखाई देते हैं, वह माल प्राप्त होगा, 100% आशीर्वाद है। टाइम लगेगा, आशीर्वाद है। बनवा देंगे, धन मिल जाएगा तो सब बन जाएगा। नहीं बना सकते गुरुजी। गुरुजी ये हमारा दादाजी हैं, वो बहुत कहते हैं मकान के लिए, कहते हैं गुरुजी से पूछो ये। मकान तो अभी टाइम भैया, नहीं बन जाए, क्यों नहीं बनेगा? ये 2026 में आपके प्रवेश का योग है और हनुमान जी कृपा होगी, आशीर्वाद है। जॉब हो जाएगी, इसके लिए पढ़ाई करो। नहीं मेरी बात सुन लिए ना, चलो खड़े हो, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। और इसके बाद इस साइड से जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर है, पीछे से ये काली साइड, हाँ जल्दी आइए दौड़ के। तो आप लोग बैठ जाओ, बाकी भाई लोग बैठ जाओ, काली शर्ट वाले आना, हाँ बाकी बैठ जाओ सब लोग। ये अरे दौड़ के आओ काली शर्ट वाले। ये कहाँ आ रहा है, जिसको बैठा लो, ये आदमी वाइट साइड वाला। अरे बैठ, ये कहाँ जा रहा टोपी वाला? जल्दी आओ भैया, जल्दी दौड़ के। टोकन का है, टोकन नहीं लाओ। अरे राम राम, पास में आओ, आओ यहाँ आओ, यहाँ और पास में आओ। माइक उठाइए, कहाँ से आए हो? हम बिशनपुर गांव है गुरुजी। बोलिए क्या बात है? बस कुछ नहीं है, घर की समस्या है थोड़ी सी। टोकन क्यों नहीं लिया आपने? टोकन तो गुरुजी हमने लिया ही नहीं, और हमारी कोई उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ पर आ पाए। क्यों? और गुरुजी से कभी हमारी जिंदगी में समस्या सॉल्व हुई कि नहीं होगी, ये भी विचार मन में नहीं था? कोई नहीं था। आप कहाँ होके आए अभी तक? हम आए थे, हमारे एक मित्र हैं गुरुजी। नहीं, अभी तक कहाँ दिखाया आपने अपनी समस्या को लेके? हम केवल बागेश्वर धाम गए। कहाँ? बागेश्वर धाम। अच्छा, क्या बताया था? गुरुजी से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, जय हो। किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, और बहुत सालों से मैं बागेश्वर धाम भी जा रहा हूँ। कितने? 200-300 साल से हो गए होंगे गुरुजी। 300 साल हो गई? 3 साल। अच्छा, 10-15 साल हो गई? नहीं गुरुजी, 3 साल। तो 3 साल बोलना चाहिए, बहुत सालों से जा रहे हैं। बहुत सालों से तो मैं भी जा रहा हूँ बुंदेलखंड में, हमें तो कोई पर्चा बनाने वाला नहीं दिखा आज तक। हमारी तो गुरुजी कोई। हाँ, ये बोलो कि 2020 के बाद 18 के बाद जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो। गुरुजी मैं जा रहा हूँ आज से 3 साल पहले हो। हाँ, तो बताओ क्या बात है? मेरी कुछ समस्या नहीं है, घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े। किससे? सास बहुओं में नहीं बनती गुरुजी। बहू का नाम क्या है? लाड़ोबाई। और सास का? श्रीमती झुन्नोबाई। झुन्नोबाई। अच्छा जी। और हमने लिखा है झुन्नो और लाड़ो में तनाव भयंकर रहता है, घर का कलेश आज से खत्म होगा, आशीर्वाद है। बोलो पंडोखर सरकार की, दादा गुरुजी की। बैठो बैठो बैठो। झुन्नो कहाँ है? माताराम घर पे ही है। तनाव जाओ आज से ही खत्म होगा, घर में शांति होगी जी, और घर में प्रेत बाधा है जी, ठीक है ना जी गुरुजी। और ये उपाय कर लियो जी, और ये परेशानी अब नहीं रहे गुरुजी। ऐसा ही कर दो।
पंडोकर सरकार की। कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्राम बसंतपुरा, जिला विदिशा। ओ, विदिशा से आए हो जी। तो बहुत जगह हो गया है आप? बहुत जगह घूमे हैं गुरुजी। हाँ। आज हमारी जिंदगी धन्य हो गई। आज हम गुरुजी से मिल गए, हमारी जिंदगी धन्य हो गई। और हमने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि हमारी कहूँ गुरुजी से मुलाकात हुई है। बागेश्वर धाम में बहुत घूमे, हम बहुत गए, हर जगह गए। ठीक है, किसी की बात मत ध्यान करो। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी एक छोटी सी इतनी सी और है। मैं जिनके साथ आऊँ, मेरी तो आगे की इधर तक कोई बात नहीं होती। हमारे एक भाई साहब हैं, उन्हें टेस्ट करा दें उनको। उनके कोई भैया के चाचा के लड़का है। नहीं, वो उनको बताना नहीं है, वो नंबर आएगा तब देख लेंगे। चलिए पूछिए, खड़े हो, गो, खुश रहो। चलिए उसके बाद चलते हैं नंबर की ओर। और ये नंबर है सेकंड लाइन में तीसरा सदस्य, 2 आ गए। अच्छा, सेकंड लाइन में बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। पंडोकर सरकार की। अब हमें थोड़ा सा मिस्टेक है, झुंडो और झुंडो में थोड़ा शब्द का अंतर है, लेकिन फर्क वही है, मतलब लाइन प्रॉपर है, पास में आई है। भैया वहीं से बात करिए, डिस्टर्ब मत करिए। हाँ बोलिए। शरीर पे खुजली रहती है, मेरे बीमार हूँ और घर में पैसे की दिक्कत है। ये लिखा है, घर में प्रेत बाधा है, खुजली अधिक मस्ती है, आपको चर्म रोग की शिकायत है, सोरासिस है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की। आपको खुजली ज्यादा मस्ती है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अपन तो पहली हेडिंग में लिख रहे हैं, गलत हो तो टोक दो। और कोई बात? और थोड़ी सी टेंशन, पैसे क्या हो गया? पैसे देने की किल्लत रहती है, कुछ कमाई का जरिया ना है, मम्मी की पेंशन से धन रुकेगा, बरकत होगी, आशीर्वाद है। और कोई बात? बस इसी क्षण से आपको तत्काल गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और ये बाधा खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद है। और ये स्वरासस हमने लिखा नहीं है, मौखात बोला है, ठीक है? और चर्म रोग और स्वरासिस एक ही शब्द है, चर्म रोग के पीछे स्वरासिस लिखा है, आगे स्वरासिस नहीं दिया गया है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है, ठीक है? हाथीवाल महाराज की। चर्म रोग जो है उसी को सोरासिस कहते हैं। और सोरासिस के कई प्रकार हैं, एक में चिकंदे पड़ जाते हैं, खुजली मचती है, चमड़ी उतरती है, एक जो होती है ब्लड के अंदर, और एक लीवर में सोरासिस होता है। अनेक प्रकार के सोरासिस हैं और सबके अलग अलग लक्षण हैं। इसके ये हम डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर बताएंगे, परंतु ब्लड इन्फेक्शन, सो हनुमान जी कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। हाथीवाल महाराज की। बात करेंगे। और इसके बाद ये पर्ची जो है, पहली लाइन में चश्मा वाले बैठे हैं, इस तरफ आ जाएं, आगे वाले। लाइए पर्ची, सब दीजिए। पास में आइए, यहां पे आइए, और पास में आइए। हवन हो गया आपका? फिर काम कैसे होंगे? नहीं, कृपा ऐसे होती है, ये इतने पर्चे बनवा के रखे, ये कैसे, क्या होगा ये तुम तो फ्री में पर्चे समझ लिए तुम तो। मतलब हम सहज मिल जाते हैं तो इसका एक नाजायज फायदा मत उठाइए कि आप एक 10-10 पर्चे बनवा के बैठ जाते हो। आदमी एक पर्ची बनाने की तरसता है, तुम 4-4 पर्चा और 5वां में लिख रहा हूं, फिर तुम विधान नहीं करोगे तो काम कहां से होगा? बताइए क्या बात है?
मैंने ये लिखा, सुनिए, बच्चा शराब मदरा लेता है, साधना में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। पांडे, ये कौन है पांडे? वाद विवाद जिनसे रहे हैं। हाँ, घर में वाद विवाद बना हुआ है, घर में चौकी रखी गई है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। इसको आप नियम करोगे तो कुछ हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। फालतू के चक्कर में पड़ोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और ये साधना में सफलता मिलेगी, सब अच्छा होगा। ठीक है, साधना करो। भगवान शिव का करो। हाँ, चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। नियम करो और संयम बना के रखो। ठीक है। लाभ हो जाएगा, इसको नियम करो। ये लड़का शराब कब से पी रहा है? ये लड़का मुकेश। और मंगल पांडे। और मुकेश क्या करता है? तो हमने लिखा तो है। और क्या और क्या लिखते हैं इसमें? हाँ, देवता पूजो अपने घर के। और ये क्रॉस कर दिया था हमने लाल काले से, पता है आपको? ये देखो, हमने क्रॉस किया है इसको। तो ये 10-10 जगह बार बार नहीं पूछना चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये। क्यों कर दिया था इसको क्रॉस आपने? तुमने क्यों क्रॉस किया था इसको? हाँ? और जो हमने पर्चा दिया वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा ना, कि नहीं पढ़ा आपने? इसको कराइए और करिए, तभी सफलता मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, है ना। नियम करोगे तो सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। और बाकी सब विस्तार से पीछे लिखा है। जो भागो, चलो चलो चलो, खड़े हो। और इसके बाद जो चश्मा लगा के बैठे इन्हीं का नंबर। साथ में आप हैं, आइए दोनों लोग आओ, लेके आओ उनको। जितने भी जो यहाँ वीआईपी पर्ची मिल रहे हैं या जनरल जो पर्ची मिल रहे हैं, ये कृपया ध्यान दें, जिनकी मुलाकात उसी डे होती है किसी भी कारण, तो वो स्वतः ही वीआईपी में परिवर्तन कर दिया जाता है उसको। बाकी अपनी पर्ची हर महीने नियम से कटाएं। तो हमारे नियम को फॉलो नहीं कर सकते तो हम आपके भी नहीं करते। पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है। जी, मेरी एक लड़की है, इकलौती लड़की है। हाँ। उसकी शादी मैंने कर दी थी 2020 में। वो पति को छोड़कर, 3 साल की बच्ची को छोड़कर दूसरे लड़के के साथ चली। आपकी लड़की? मेरी लड़की। क्या नाम लड़की? सुरभि नाम। सुरभि ने, आपने शादी किससे किया था सुरभि का? चेतन से किया था। चेतन को क्यों छोड़ा उसने? पता नहीं क्यों छोड़ा उसने। शादी किससे कर लिया भाई उसने? दूसरे लड़के से, दूसरे समाज के लड़के। क्या नाम उसका? राजेश। है? राजेश। क्या लिखा है? आपने तो मुझे बताया नहीं है। सुरभि ने राजेश से गुप्त विवाह कर रखा, अलग रहती है, और चेतन को छोड़ रखा है। वशीकरण है। जी गुरु जी। वशीकरण है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। 3 साल की बच्ची घर छोड़ के गई है, उसको हम संभालते। बच्ची रोती रात भर। वो अलग बात है, लेकिन लड़की को प्यार चढ़ा था, मस्ती चढ़ी थी, उसको क्या कर सकते हैं आप? जी, है ना। ये सुरभि आपकी ठीक लड़की नहीं है। जी। राजेश से विवाह रूप में, यानी कि प्रेम प्रसंग, ठीक है, साथ रहती है उसके। जी। रहती कि नहीं रहती? माइक से बोलो। रहती है ना।
और अपने प्रथम पति चेतन को छेड़ रखा है, क्या नहीं छोड़ा? उसके एक बच्चा है। हाँ, बच्ची है 3 साल की, वो हमारे पास, उसको हमारे पास छोड़ के गई है। अब हम चाहते हैं कि वो बच्ची के लिए उसको वापस लाए। उस पर वशीकरण है, वो नहीं आएगी, और वशीकरण तो कट जाएगा। ये क्या है? जिंदा वशीकरण है, ठीक है? और मैं झूठ बोलूंगा नहीं, और मैं बोल भी दूं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, वो होगा नहीं। और जब नहीं होगा तो हमारा नाम खराब होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का आपको ये ना लगे कि महाराज जी ने कहा पर हुआ नहीं। हम जो बात कहते हैं वो एक वचन में कहते हैं। प्रयास जरूर करूंगा। हमने जीवन में अपनी डिक्शनरी में ये नहीं रखा कि ये काम नहीं होगा। ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जो हम नहीं कर सकते, और ये काली मुड़ी वाले नहीं कर सकते। जितने भी यहां मानव बैठे हैं जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा बुरा, काली मुड़ी से ऐसा कोई काम नहीं बचा दुनिया में जो नहीं कर सकता हो, बस वो संकल्पित हो। और हमारी डिक्शनरी में मैं हनुमान जी का शिष्य हूं, हनुमान जी का भक्त हूं, आत्मा का चेला हूं, तो हमारी डिक्शनरी में मना तो लिखा ही नहीं है, परंतु प्रयास करता हूं कि कार्य हो जाए, उसके लिए औपचार मार्गदर्शन दिशा देता हूं। शेष जो देख रहा हूं स्थिति प्रेजेंट में, वो वापसी आने की नहीं है, ठीक है? छोटी बच्ची के लिए तो लालच पड़ेगा नहीं। मैं कुछ क्रिया करता हूं, उसके लिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। उसके लिए आपको 18 दिन यहां रुकना है। जी। कितने दिन रुकना है? 18 दिन। 18 दिन में हम कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, परिणाम अनुकूल आ जाए। इसके लिए प्रयास सबको करना चाहिए। ये सुन के नहीं रह जाना चाहिए कि मेरा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। यदि मानव संकल्प ले ले और उस पथ पर चल पड़े तो कार्य तो होगा। रोड बना है तो स्टेशन जरूर होगा। यदि कोई शहर है दुनिया में तो वहां का रुकने का स्थल तो होगा। तो मैं यदि आपका कुछ प्रश्न खड़ा है तो समाधान निकलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष करना होगा। तैयार हो गुरुजी, सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, रुकिए 18 दिन, मैं कुछ उपचार बताता हूं, उसको करिए। आशीर्वाद है, बिल्कुल रुकूंगा। ठीक, धन्यवाद। आप जिंदगी में कभी कर सकते हो जब तुम्हारा मन हो। मेरा नो दबाओ, आप सब विवेक अपना प्रयोग करिए, अपना बुद्धि का प्रयोग करिए। आप पढ़े लिखे हैं, किसी भी कहने से नहीं मानना चाहिए। हमने बता दिया, औपचार बता दिया, विधान बता दिया। आपको उचित लगता है तो करिए, नहीं लगता तो करे जाइए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जब आपकी इच्छा हो। ठीक है, 18 दिन की मन चिकित्सा होगी। मैं कुछ क्रिया करता हूं, उसमें क्या क्या आएगा वो आपको करना पड़ेगा। जाइए, धन्यवाद। और ये क्रिया तो आप कल कर ही दो, जिससे कि ये फटाफट काट चालू हो जाए, है ना। दीजिए, जाइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और इसके बाद नंबर है आपका कुर्सी पे जो है। हाँ, साथ में तो आप तो वहीं से सुन लो, वहीं से सुन लीजिए, वहीं सुन लीजिए, पास में आओ। ना ना, आप वहीं से सुनिए, वहीं सुनिए, आप आइए। इतना टाइम नहीं है। आज दिन कौन सा है? शुक्रवार है। लाइए, कहां से आए हो? पास में आइए, यहां आइए, पास में आइए, यहां पास में आइए, पास में आइए। भैया, ये जो प्रथम पर्ची काटते हो मिलने वाली, कृपया मैं कितनी बार बोल चुका हूं, उसको नियम से काटें, उसको गलत प्रयोग मत करें इस पर्ची का। चाहे वो लोकल का हो चाहे बाहर का हो, हमारे लिए सब बराबर है। इनकी पर्ची कटवाइएगा, पास में आओ, माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है।
सर हम पूछने आए थे कि सबसे पहली समस्या हमें अपनी बहन की समस्या को लेके हम आए थे। हमने अपनी सिस्टर की शादी 2021 में की थी, जो कि अभी उसके रिश्ते काफ़ी बेकार चल रहे हैं। और अभी हमने पहले क्या बताया था? पहले आप बोले हमारे पास पहले आए थे? आप पहले आए थे हमारे पास? जी जी सर, एक बार हम लोग यहाँ से निकले थे, बाहर तक आए थे, लेकिन अभी आश्रम में मिलने के लिए पहली बार आए थे। एक बार जब आप औरिया में सर आपने दरबार लगाया था तो हम पूरे तरीके से दरबार में वहाँ उपस्थित थे। अच्छा, आपने देखा था? यस सर। ठीक है, मिले तो नहीं थे ना सर? बातचीत नहीं हो पाई थी, दरबार में उपस्थित हाँ, रहे। ये तो बहुत बड़ा ये दुनिया का सबसे बड़ा बचाव है। जी सर। क्या है कि भीड़ इतनी थी कि मिल नहीं पाए। जी सर। भीड़ इतनी थी कि बाबा से बात नहीं हो पाई। बाकी हमने 21 मंगलवार कर लिए, 200 अमावस्या कर ली। भीड़ इतनी थी कि पर्चा नहीं बन पाया, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि धक्का खा खा के भग आए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बचाव है ये जी। कि मैं गया तो बहुत हूं लेकिन बाबा नहीं मिल पाया। तो बाबा में भगवान गुस्से हैं कि वहां पंडुकर धाम में गुस्से हैं। तो पंडुकर धाम में आने से काम होता है। तो यहाँ का नियम करिए, गुरु शरण से मिलने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने यहाँ के नियम किया होता तो ये पर्चे तो छोड़ो, बिगैर पर्चे का काम हो गया होता। ये इस पंडुकर के धाम की खासियत है। ठीक है, तो आप बोलिए क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि बहन का घर अच्छी तरीके से रहे, पति के साथ अच्छे से रहे, पति के साथ में। हम लोग तो सर पति यही का नाम चाहते क्या हैं। है? मनीष। आइए आइए, क्या बात है, बैठो। और सर हमारा अभी काम को लेकर भी हमारी मतलब जो आप ऊपर बैठिए, इस सोफे पे बैठिए ना। बैठो तो आप यहाँ सामने बैठो। इस पे स्क्रीन भी दिखाई देगी आपको भैया। ना ना ना, हाँ यो। अरे भैया सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। स्क्रीन दिखाई देगी वहां से, पढ़ने में आएगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप क्या चाहते हो अपनी बहन के लिए? सर हम चाहते हैं वो सुखी से रहे। जी, गारंटी हमारी है। मनीष और येसु दोनों रेसु जुड़ा। हम कौन पर्चा देख रहा है? आप देख पा रहे हो। जुड़ेगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है जी महाराज। एक सवाल और पूछ। बोलिए, मैंने लिखा होगा तो बता देंगे। जी, अभी हम अपने काम को लेके हमेशा परेशान रहते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं महाराज। और हमेशा काम को लेके ही हमने हमेशा संघर्ष किया है। और जीवन में जब से हमने वो संभाला तब से संघर्ष ही संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, ये तो नहीं लिखा हमने। ठीक है ना जी। ये हमारी गारंटी है। रेशु और मनीष में सुधार होगा, तलाक नहीं होगा, प्यार बढ़ेगा, आशीर्वाद है। ईगो का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, ईगो का कारण है। ठीक है। और जो हमने लिख के आपने पढ़ा है, जो हमने लिख के दिया जी, इसको लेमिनेशन करा के रखो। तलाक नहीं होगा, स्थिति ज्यादा खराब है, लेकिन डाउट, शंका, एक दूसरे को झुकना नहीं चाहते। बस यही बात है। और अपने आप को दोनों पावरफुल है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को तो चौराहे पर छोड़ देना चाहिए कि कुश्ती लड़ो, जो जीत के आ जाए वो उसके साथ अच्छे से रहेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, भूतबाधा नहीं है, कोई गर्राट है, ये मस्ती चढ़ी है। क्योंकि भगवान ने पैसा दिया, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन ये चढ़ा गए, हम क्यों झुकें? बस यही बात है महाराज। ठीक है ना, बिल्कुल यही। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जाइए। और ये पर्ची दूसरी तैयार है। जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर, ये तौलिया वाला, बाइट तौलिया डाले गले में, इसका नंबर। दौड़ के आइए बच्चा, दौड़ के आइए बेटा, फटाफट आइए। खुश रहो, आते रहा करो, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। वाह जो, कहां से आए हो? माइक उठाइए, माइक से उठाओ, माइक उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे नीचे उतर जाओ। हमारे यहाँ माइक से बोलना पड़ता है और माइक से मैं सुनना पसंद करता हूं। और यदि हम गलत हैं तो माइक से ही मुझे सुना दीजिए, ठीक है ना? कहां से आए हैं आप? माइक से बोलिए। मैनपुरी यूपी से। मैनपुरी यूपी से आए, क्या समस्या लेके आए हो? गुरु जी कोई काम नहीं बन रहे। तो ये काम नहीं बन रहा है और जी नहीं सुना पा रहे थे माइक से? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्या काम करते हो? स्कूल यूनिफॉर्म का काम करते हैं। कोई तो चक्कर होगा आपका थोड़ा बहुत।
आप झूठ बोलना मिस्टर, मैं बोलना चालू करूं? नहीं नहीं गुरुजी, बेइज्जती कर दूंगा मैं। सॉरी गुरुजी। आप तो क्या लफड़ा है? प्यार का क्या मैटर है? शादी करना चाह रहे हैं। शादी करना चाहते किससे? जिससे भी हो जाए सुंदर लड़की मिले। किसी से हो जाए सुंदर वो मिल जाए, और जिनके चक्कर में तुम पड़े उनका क्या होगा? बोलना चालू करूं? सॉरी गुरुजी। क्या नाम उसका? बचना हो तो बता दीजिए। बचना है तो नाम बताइए, नहीं तो मैं 3 खोलूंगा फिर। 3 खोलूंगा मैं। ना ना, मैं इसलिए पलटी मारा हूं, लोग कहते हैं गुरुजी पंडों का सगा ने पोल खोलना बंद कर दी। अब उन पर विद्या खत्म हो गई। विद्या तो हमारे पास उतनी ही है और बढ़ गई। हाँ, एक सज्जन बोले महाराज वो चीज नहीं बची जो पहले थी, महाराज जी सबके सामने खोल देते। अरे बची का गुरु सन मर गए का? जब तो हमें ही जिंदा है। क्या नाम उसका? मैं बोल रहा हूं, फिर वीडियो भी दिखाता हूं मैं। माइक बंद कर दो आप। जी गुरुजी। हाँ, वो सुमन, आप चक्कर में नहीं पड़ना बेटा। सुमन से शादी नहीं होगी। नहीं करेंगे। माइक से बोलो, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन गुरुजी सुंदर सुशिक्षित संस्कारी मिल जाए, बस जीवन साथ सही चले, काम कम लोग आते जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे गुरुजी। लेकिन गुरुजी ये बता दो, सारी कर्तव्य है, कोई टेंशन? अभी क्या काम कर रहे हो आप? बाल झड़ने की चिंता है बच्चे को, है नहीं पे शादी कैसे होगी? और जब तुम तीर्थ में आकर के कमीनपना फैलाओगे तो बाल नहीं झड़ेंगे तो क्या तुम्हारे माला मिलेगी तुमको गले में? देखो जूतों की माला नहीं मिली। ठीक है, खड़े हो जाइए और कान पकड़ो। कान पकड़ो, जल्दी खड़े हो गए। कान पकड़ो, अब मुर्गा बनो। ऐसे नहीं, ऐसे कि कभी तीर्थ यात्रा में आकर के, तीर्थ में आके चरित्रहीनता का नहीं फैलाओगे। और ये सुमन को भी मुर्गी बना दूंगा मैं, और कुर्सी बना दूंगा। कुर्सी, स्कूल में कुर्सी बनाई जाती थी पहले, दीवार से चिपका के। तीर्थ में आए हो, अच्छे रहा करो, चलो भगो। आप सोच लो, कई तो धमकी दे रहा मर जाएंगे। मर जाओ, ऐसे कर्म क्यों करते हो? आप डिस्टर्ब मत करो, देख लेंगे। बैठ जाए प्लीज। इसलिए मैं आगे नहीं बैठाता हूं। हमने बताना नहीं छोड़ दिया, और ना मैं भूल गया हूं कुछ। मैं ये टेलर दे रहा हूं कि हम वो ही हैं जो पहले थे, थोड़ा परिवर्तन कर दिया है कि न पोल ना खोलना पड़े। और सुमन से भी कह रहा हूं, पंडोकर धाम में आती हो आप, इस प्रकार का ये छरचंद और ये सूपनखा वाली चीजें जिससे नाक कान कट जाते हैं, वो यहां ना करो, नहीं तुम्हारी नाक कान कट जाएंगे, घर वाला तुम्हें थूकेगा। पंडोकर आती है, वही सुमन है ये। तो इसके लिए बहुत दरबार है दुनिया में, जाओ ढक्के खाओ, वहां फैलाओ। ये पंडोकर धाम में करोगे तो नंबर आते ही पोल खुल जाएगी, लाइट खुलेगी फटाक। यही भूत चढ़े लोगों को, 80% यही भूत है। ये पंडोकर धाम है, ये मेहदीपुर नहीं है, ये और दरबार नहीं है बुंदेलखंड के। तुम चाय मटको, रात में एंजॉय करो। यहां भूत उतार दिया जाता है, इसलिए पंडोकर धाम में क्राइम नहीं होता।
पंडोकर धाम शक्ति की धनी है। पंडोकर धाम में लाइट जलती है, मरकरी जलती है। जिस दिन उस मरकरी के प्रकाश में आओगे तो 1 सेकंड में आपकी सब सोपड़ा साफ जल के खाक धुआं निकल जाएगा। अभी तो मैंने नाम ही बोला है, नहीं आपको मैं मोबाइल नंबर ही बोल दूं वहीं से, अभी तो फोन आना चालू हो जाएंगे। बोलिए पंडोकर धाम की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चलते हैं दरबार में पर्ची की ओर। फिर ये पर्चा लिखा गया है, ये मुझे खुद पता नहीं है ये किसका है, लेकिन माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर। पीछे से यो चमकीली साड़ी पहने हुए बॉर्डर जो ये दीदी, ये ग्रिल के बगल से बिटिया के आगे, हाँ ये, हाँ यही वाली, ये सब लोग बैठ जाएं। डरो मत, लाइट ज्यादा है क्योंकि वर्षा ज्यादा हो रही है, अर्थ ज्यादा आ गया जमीन में, इसलिए करंट भी भंडा रहा है। लोग कहते हैं कि लाइट क्यों फूट रही, बोले इसलिए फूट रही, बोले अर्थ करंट एक हो गया, बोले टू फेस कर दिया किसी ने। तो इस समय दरबार में पूर्णतः अर्थ मजबूत है और करंट भी मजबूत है, और जिस दरबार को भी खुलवाना हो अपनी तो चाजा बह जाए। ये तो गारंटी है, मैं आपने देखते देखते पर्चा बंद करवा दूंगा लिखना सबका, क्योंकि फ्रॉड काम नहीं चलेगा। हाथ हिलाना चालू करवा देंगे लोगों के, कई लोगों के हाथ हिलाना चालू कर देंगे लोग, कहेंगे बस आशीर्वाद लो, भभूति खाओ, चूरन चटनी चाटो, वही में लाभ होगा। लेकिन पर्चा लिखना बंद करा दूंगा मैं। लेकिन क्या करें, भेड़ चाल है दुनिया की, बोलेगा फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, फ्री में खा लो मरगटा की राख। इतनो हवन हो रहा को, अरे हवन होता कितना, 5 किलो का, 11 किलो का, 21 किलो का। अरे कंडा में बिठा में आग लगवा दी जाती है, पुड़िया बनवा दी जाती है, 100 रुपया तो मिलेगा एक पुड़िया का। 20 रुपया भी रेसू आ गया एक पुड़िया का, और 2000 लोगों ने भी ले लिया, तो 10,000 कंडे के पैसा सब पूरे हो गए, और 10-20 हजार बच और जाएंगे। मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं जिला भिंड का हूं और मैं हाथीवाल का चेला हूं। ये दृष्टि ऐसी दी है प्रभु ने मुझे कि तीसरा नेत्र तो खोलना ही नहीं पड़ता, ये 2 ही आंख से काम चला लेता हूं। भाई में लोग थर्राते हैं, यदि तीसरा नेत्र खुल जाए पांडेश्वर महादेव का तो लोग नंगे नाचे कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। 2 आंख के कारण तो इतनी खलबली मची, और तीसरा खुल जाए फिर क्या होगा। तो ये अर्चा पर्चा बनाने वाले सुन लो, आराम से शांत हो जाओ, अब बाय बाय करो, भभूति बांटो, बढ़िया पर्याप्त चूरन चटनी मिल गई तुम्हें, अब बढ़िया नेता बनो, सांसद बनो, विधायक बनो, मंत्री बनो, और बढ़िया चाटुकर्ता करो, उसमें ही तुम्हारा कल्याण है। तथास्तु। पास में आओ, आ जाओ, यहां माइक उठाओ। कहां से आए हो? हम लोग बिलासपुर में रहते हैं, हेलीगिरी गांव के। जी, क्या समस्या लेके आई बिटिया? मेरा बेटा हुआ था अभी, तो पता नहीं कैसे क्या हो गया, उसको एक्सपायर हो गया 10 दिन तक। क्या नाम है आपका? मेरा प्रतिभा विश्वकर्मा नाम। प्रतिभा विश्वकर्मा। पढ़िए क्या लिखा जाए। प्रतिभा विश्वकर्मा जी को एक बच्चा होकर मरा, प्रेत बाधा का कारण है, शुभ संतान होगी, आशीर्वाद है। एक बेटी भी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। ये नाम लिखा, क्या आपने बताया क्या नाम? प्रतिभा किसी को बताया था? नहीं। नाम गलत लिखा है क्या? हाँ, लिखा है। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, बच्चा हुआ है और शुभ बच्चा होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी मेरे को ना गले में कोई कुछ बांध दिया था, मेरे सीजर से बच्चा हुआ था, तो मैं 1-2 जगह दिखवाई तो बोलते हैं घर के लोग बांधे हैं, तो कौन बांधा है मैं जानना चाहती हूँ। मेरी माता जी अभी एक्सपायर हो गई हैं, 2 महीने हुआ, अपने आप ही पता नहीं क्या हो गया था। पापा जी को भी कैंसर हो गया है, बस भाई की शादी नहीं हुई,
और इनका बिजनेस भी अच्छे से चल नहीं रहा है। पति को बिजनेस में उन्नति होगी, मैं वो तो लिखा है, पढ़ा नहीं था हमने। वो हमेशा कहते रहते हैं मैं अब गांव चला जाऊंगा, मेरा बिजनेस यहाँ नहीं चल रहा है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए ना। गारंटी हमारी है, आप पंडु का दाम 5 चम्मच से करें, बच्चा तो अगले साल हो जाएगा और बिजनेस में उन्नति होगी, आशीर्वाद है जी गुरुजी। ये उपाय करिए 108 बार, गुरु कृपा होगी प्रतिभा जी, और बच्चा होगा। जो बच्चा मर गया वही बच्चा पुनर्जन्म लेगा, ऐसा योग बनता है। लेकिन उसको पीलिया होने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। नो पीलिया, खड़े हो जाएगी, सब खुल जाएंगे यहां से। 5 चम्मच से करो नियम से। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। और इसके बाद नंबर है जो भीड़ में से पहले खड़ा होगा उसी का नंबर है। लाल ये दुपट्टा ही है, सिंदूरी, जल्दी दौड़ गए भैया, गेम हुआ भैया। पीछे वाले नहीं, पीछे वाले नहीं, आगे वाला, आगे वाला, हाँ फटाफट तेजी से आई है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, फटाफट आई है। बोलो सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आइए आइए। वाह, जय हो। परमात्मा खूब कृपा करें, आशीर्वाद, ईश्वर सहायता करें। पास में आइए, यहां आइए, लो पर्ची दीजिए। पर्ची नहीं कट पाई, कोई बात नहीं, कटवा लेना। पास में आइए। कहां से आए हो? माइक से बोलिए। गुरुजी मैं नीमच से आया हूँ। नीमच से आया जी। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी दुनिया भर की सारी समस्या मुझे लगी। नहीं, क्या हो गया आप, क्या दिक्कत है? ऐसी कौन सी समस्या नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ, क्या समस्या है, क्या परेशानी हो रही है? समस्या, घर में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आपको क्या समस्या है? मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है गुरुजी। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है, और बोलो। ये जीवन मेरा पूरा खराब हो गया है, मैं कम से कम मेरा मरण तो सही हो जाए सम्मान के साथ। अभी आपने कहाँ पूछा अपने बारे में? मैं गुरुजी किसी स्थान पे नहीं गया, मैं यहीं आया था और यहीं आया, और मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं। पहले कब आए थे यहाँ? 22 में आया था गुरुदेव। 2022 में। पहले क्या पूछा था आपने हमसे? गुरुजी आपके यहाँ से दरबार प्राप्ति का आशीर्वाद है। दरबार प्राप्ति का आशीर्वाद? फिर आप दरबार चालू किया आपने? गुरुजी मैं अमावस्या कर रहा हूँ। अच्छा, अमावस्या कर रहे हो, पर्ची कटवाते हो? पर्ची कटवाता हूँ। ठीक है, तो साधना के लिए आप कर रहे हो, तो साधना में आप क्या करते हो इस समय? गुरुजी माला जाप करता हूँ, 40 का पाठ करता हूँ। आप हनुमान चालीसा करिए, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ठीक है, हनुमान बाहु, हनुमान एकमुखी पंचमुखी कवच, और साथ में एक मंत्र देंगे हम त्राटक के लिए। भगवान शिव की ज्वेलरी पर आप त्राटक करिए, सो त्राटक आपका जागृत होगा और साथ ही आपका इष्ट प्रबल होगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आज सारी बातें खत्म, घर पे सारी बातें खत्म करो गुरुजी। हमने ये लिखा पढ़ी है। आपका पूरा नाम क्या है? मुकेश गुर्जर। आपने किसी को बताया तो नहीं था? मुकेश कुमार गुर्जर नाम है। आपके घर में कलेश ज्यादा रहता है, उपद्रव मचा रहता है, आज से ही समाधान होगा, साधना में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी है, आज ही से सुधार होगा, लेकिन इसको करिए आप। सही नाम क्या लिखते हो आप? पूरा नाम सही क्या लिखते हो? वैसे तो आपका मुक्तानंद जी बोलते हैं आपको तो, हाँ, क्योंकि इसमें मुकेश गुर्जर आया इसलिए कह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा था। घर में कलेश खत्म होगा इसी क्षण से। हमारी गारंटी है, आज ही से शांति होगी, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है, और आपको दरबार लगेगा, आपकी गद्दी चलेगी, हमारा आशीर्वाद है। और पकड़िए इसको। इसके बाद ये पर्ची है, ये बिटिया जो बीच में बैठी है दुपट्टा वाली, जो आई है भैया के साथ में, आपका नंबर है, सिंगल आप आई है। फिर अलग से मिल लीजिएगा जो भी हो, पहले नंबर आपका ही आ गया।
ये 2 दिन पहले लिख के रख चुका हूं भैया, 2 दिन पहले, आप सबको पता है, मैं बोल चुका था, कल मैं बैठा नहीं, पर्ची लेके आया हूं, मैंने कहा ये पर्ची कल आएंगी सबके नंबर। मैं 2 दिन पहले लिख चुका था, कल वर्षा होने लगी, और कल वर्षा होती फिर तुम आए नहीं थे, फिर नंबर आता कहां से? तो ये हनुमान जी की कृपा है। बैठिए और पास में आइए, और पास में आओ जैसे पढ़ सके, माइक उठाइए, नॉर्मल अभी पूछ लीजिए, बुलाइए, अलग से मिल लेना बाद में। कुछ विषय है आपके लेके आई हैं आप? मेरी बेटी की शादी का है और पढ़ाई कर रही है। कौन सी बेटी? नाम भी तो बताइए। सोनल पांडे। अच्छा, सोनम पांडे की शादी। अच्छा, बिटिया कहाँ है? लंदन में। लंदन में, विदेश में है। हाँ। बस, और कोई बात नहीं महाराज। नहीं, और कोई बात? फोटो लेके आई हूँ? बेटी का नहीं लेके आई। हमने क्या लिखा पढ़ी है, हमने कोई कलम तो नहीं चलाई। सोनम पांडे की शादी शुभ होगी, विदेश में, यूके में या यूएस में 100% होगी, आशीर्वाद है। यूके, यूके में या यूएस में 100%, विदेश में होगी, लड़का भारतीय होगा, आशीर्वाद है। और भी चर्चा आप करें तो फिर हम इस पर विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे, जो आप चाहती हो। ठीक है? और आप जिसके लिए चाहती हो मैं उसका नाम लिखूं? मैं बता देता हूं, लो ये खाली है, और जी आपने पढ़ ही लिया है। माइक बंद कर दीजिए। बेटी की इच्छा विदेश में करने की नहीं है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि वैसे भी उसमें आ ही गया है कि भारत में होगी, तो हम चाहते हैं कि कल्चर ही पूरा भारत का ही मिले, आशीर्वाद है। दोनों बात सिद्ध हो जाएंगे, आशीर्वाद है। और ये हिमांशु और इस बिटिया के विषय में जो हमने लिखा है दूसरे पर्चे में, ये हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है? आशीर्वाद, धन्यवाद। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। और ये पर्ची जो भैया डायरी हाथ में लिए, इनका नंबर है। शुक्ला साहब जी के साथ में आए हैं कानपुर से, जल्दी आइए। लाओ भैया, लाओ लाओ, जो 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 हमने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, बस जो जो परमात्मा के पास में आइए। महाराज जी जा रहे हो? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जय हो। महात्मा जी आप रुकते आज सब लोग? अच्छा चल,
उनकी व्यवस्था करा देना। बोलिए। महाराज जी मैं सूरतगढ़ से आया हूँ। सूरतगढ़ से? सूरतगढ़ से आए, क्या समस्या लेके आए? ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए जिससे पढ़ सकें, और पास में आइए। हाँ बोलिए। ये कोई किसी का कुछ गिर गया ही है, कोई ये धातु का कुछ है, ये कान का है, पैर का है, क्या है का पता नहीं, ये पहचान लेके ले लेना जिसका भी देखना ले। हाँ आपका है ना? अच्छा दे दीजिए। पत्नी की तबीयत खराब रहती है और पत्नी की तबीयत खराब रहती है 1.5 साल से। पत्नी का नाम क्या है? वंदना। वंदना मिश्रा। पढ़िए हमने क्या लिखा है, आपने तो बताया नहीं है। वंदना मिश्रा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत बाधा है, जिन्न का चक्कर है, किया गया है, लाभ होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। वंदना ठीक हो जाएंगी, पंडों के दाम 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। महाराज जी जैसे कोई बिजनेस में आगे जैसे कोई गैप हो जाए तो आगे कर सकते हैं 5 कोई? महीने भर का हो गया, अब तो चाहे जब आ सकते हो, 30 दिन में कहाँ आ सकते हो ना? 15 दिन किसी भी दिन। अब तो रोज का मेल दरबार है, 27 दिन के चक्कर से कभी करो। और माता जी को पैरालाइसिस हो गया है, वो ठीक होंगी कि नहीं? वंदना देवी कहाँ है? वो घर पे है। प्रेतवादा है आपके घर में, जिंद है, तो वो कैसे करें? वो तो बहुत पुराना है और सबको परेशान करता है, हमारी पूजा में भी विघ्न होती है। मंदिर में जो काली की मूर्ति वो लाई है वंदना, तो वो ठीक है या उनकी सही साधना नहीं हो रही है, इसलिए तो नहीं है, ऐसे ही लगता है डाउट। वो बचपन में अपने घर पे पूजा करती थी, उनकी उन्हें स्वप्न दिया था। मैंने बोल दिया, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। माँ को लकवा है, प्रेत बाधा का कारण है, और लाभ हो जाएगा, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। चलो जाइए। और इसी के साथ